बोल यीशु मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम एक बार फिर उसके नाम को महिमा देते हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसके नाम को तारीफ देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो, जो आत्मा में बोता है वो आत्मा में काटता है, जो शरीर में बोता है वो शरीर में काटता है। हालेलुया। अब हम में से बहुत से लोग सोचते हैं मैं आत्मा में बो दूंगा तो शरीर में काटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव बात है। अगर आपने आत्मा में बोया है तो आप किस में काटोगे? आत्मा में। और अगर आपने शरीर में बोया है तो सोचो, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है और आप उम्मीद रख रहे हो कि मैं अंगूर खाऊंगा, क्या पॉसिबल होगा? नहीं, आपको आम ही खाना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने पेड़ वो लगाए। समझ रहे हैं? आज आप जो बोलते हैं, और बड़े कई लोग बिना सोचे बोलते हैं, कई लोग बड़े सोच समझ कर। दो तरीके का पाप है। एक जो अनजाने में और ऐसे ही हो गया गलती से, पर एक पाप है जो जानबूझकर और बहुत सोच समझकर प्लानिंग बनाकर मनुष्य क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया। चुगली करना अच्छा है या पाप है? कैसे पता लगता है? क्योंकि पीठ पीछे करते हैं, छुप कर क्या करते हैं, और जैसे वो बंदा सामने आता है तो क्या करते हैं? चुप हो जाती है, बात बदल देते हैं। इससे क्या पता लगता है कि हम बड़ी चालाकी के साथ पाप कर रहे हैं। किसके साथ? बड़ी चालाकी के साथ पाप कर रहे हैं। हमें मालूम है ये गलत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? कई लोग बीड़ी पीते हैं और जब मुझे देखते हैं तो वो छिपा लेते हैं। मीन्स उनको मालूम है कि ये गलत है, ये पाप है। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? जब हम झूठ बोलते हैं तब भी बहुत सोच समझकर बोलते हैं। बिना सोचे समझे भी मनुष्य झूठ नहीं बोलता। हाँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो आकर बोलते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। हाँ, मैं कई लोगों से पूछता हूँ अच्छा आप क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने बोला गाली देते हो? बोलते हाँ। झूठ बोलते हो? हाँ। व्यभिचार? वो भी करता हूँ। हाँ। गंदी फिल्में? वो भी देखता है। कोई ऐसा आदमी है जो आकर ये बोले जी मैं पवित्रताई में हूँ और आज मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ? कोई नहीं। आज लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स तो बताएंगे, पर प्रॉब्लम्स के पीछे कारण क्या है वो कोई नहीं बताता। बताते हैं जी रात मेरे ऊपर दबाव पड़ गया था। क्यों पड़ गया? क्या रीजन था? वो पाप जो तूने किया वो उस कारण तेरे ऊपर। आप बीमार कैसे हुए? क्योंकि आपने पाप किया। मैं हमेशा बताता हूं कि पाप बीमारी को, परेशानियों को जन्म दे देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपका बच्चा जब बाहर गलती कर आता है, लड़ाई कर आता है, कभी अपनी गलती बताता है? नहीं, दूसरे की बताएगा। उसने पहले मुझे बोला तब मैंने मारा। हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं अपनी गलती कभी बताते हैं? कभी नहीं। बस हम उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर मेरे जीवन को ऊंचा उठाए। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़ना भैया, सुनना। का 21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु भी है और किसके वश में? आपकी जुबान के वश में। हालेलुया। किसके वश में है? इस टंग के वश में है। जीवन भी है और मृत्यु भी है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके हाथ में नहीं है।
आपके पैरों में नहीं है, आपके दिमाग में भी नहीं है, पर किसके वश में है? इस जुबान के वश में। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, समझ में आ रहा है? किसके वश में है मृत्यु और जीवन? दोनों चीजें इसी के वश में है। हाँ जी। और हाँ, जो उसे काम में लाना जानता जो है, उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भी भोग लेता है। हालेलुया। समझे इस बात को? आप इसको किस काम में लेकर आ रहे हो? अपनी जीभ को किस काम में ला रहे हो? बुराई में, झूठ में, कपट में। हाँ जी, मेरे मुंह पर मेरे, दूसरे मुंह पर दूसरों के। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जो इसको काम में लाना जानता है, आप किस काम में ला रहे हो इसे? अच्छाई के, तो आप उसका फल भोगोगे अच्छाई। बुराई के, तो आप उसका फल भोगोगे क्या? बुराई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला इस जुबान के वश में मौत भी है, जीवन भी है। जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। भोगता नहीं है, भोगेगा। आप जो बोगे वो आपको। आप जुबान से क्या बोल रहे हो? क्या मांग रहे हो? क्या पूरा दिन में क्या चल रहा है आपकी जुबान से? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ जी। सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको पूरा दिन थप्पड़ मारते हो। जब भी तुम्हारे पास आए दे थप्पड़, जब पास आए दे थप्पड़। हाँ, और शाम को आप उसको पुचकार रहे हो, आप उसको प्यार कर रहे हो। वो कभी तुम पर ट्रस्ट करेगा? कभी नहीं। उसको मालूम है मैं जाऊंगा तो ये मारेगा। हालेलुया। आज वैसा ही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हम पूरा दिन पाप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, गंदी गंदी फिल्मों के गंदे गाने गाते हैं, और फिर शाम को मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। गाते नहीं सो? हाँ, प्रभु बोलता पूरा दिन क्या कर रहा था? बोलता होगा कि नहीं? हाँ, पूरा दिन क्या किया? शाम को याद आया मैं तेरे जीने का मकसद हूं, तो पूरे दिन में कौन सा मकसद पूरा कर रहा था? हालेलुया। आप समझ रहे हो? शाम को मकसद याद आया कि परमेश्वर भी कुछ है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। शाम को उसको आकर हम एक ऐसी छोटी सी चॉकलेट देने की कोशिश करते हैं। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण। और परमेश्वर से पूछता होगा पूरा दिन मकसद कहां था? बता। हाँ, कहां था ये मकसद पूरा दिन? 2 दिन तक मकसद कहां था? कई लोग तो 2 दिन प्रार्थना नहीं करते, 2 दिन वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के फेवर में नहीं रहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये बातें समझ में आती हैं? हाँ या ना? पूरा दिन मकसद कहां है? बिस्तरे पर लेटे हुए और उठपटांग बातें सोच रहे हैं। उस टाइम में मकसद समझ नहीं आया कि परमेश्वर आपका मकसद है, परमेश्वर आपका फेवर है, परमेश्वर आपकी ऊंची चट्टान है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको शाम को ही समझ में आता है या मुसीबत पड़ने पर समझ में आता है कि परमेश्वर भी कोई मकसद है, परमेश्वर भी कोई चीज है जो मुझे इस परिस्थितियों से बाहर, वरना पूरी जिंदगी अपनी वो ऐश में, अपनी प्रस्तिश में, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए गुजारता रहता है। हालेलुया। पर उसको एक टाइम जब वो परीक्षाओं में पड़ जाता है, जब वो दिक्कतों में पड़ जाता है, तब उसको लगता है कि हाँ, अब मुझे किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। अब तो परमेश्वर ही कुछ। अब पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे यहेजकेल के विषय में। यहेजकेल को परमेश्वर ने बोला क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती हैं? अब यहेजकेल को मालूम है कि ये जीवित एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। हाँ या ना? तो अब उसने क्या बोला? हे परमेश्वर, ये तुझसे हो सकता है। हालेलुया। किससे? पर उससे पहले
उसको मालूम है ये मनुष्य से नहीं होगा, ये मुझसे तो, पर इसे कौन करेगा? जब आपको और मुझे ये पता है हमारी हर प्रॉब्लम का हल परमेश्वर के पास है, तो हम पहले ही क्यों ना उसके वचन के अनुसार चलना क्या करें, शुरू करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, पर हमारे लिए क्या होता है, हम जिस बात के लिए आते हैं ना वो 2 दिन में ठीक हो जाती है, तो उसके बाद हम वापस अपनी जिंदगी में, आया तो इसीलिए था ना ताकि ठीक हो जाऊं, अब मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। ओके, अभी इन दिनों में बेबी बॉय कितनों को मिला है? लड़के की आशीष, लड़की की आशीष नहीं, अभी इन्हीं दिनों में। खड़े हो जाओ, 1 2, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी आपको अभी कल परसों हुआ है, 5 दिन हो गए आपको भैया, 2 महीने हो गए। 2 महीने से कहाँ थे? हालेलुया। 2 महीने पहले जब इधर प्रार्थना की गई थी कि बेबी बॉय के लिए, जो जिनको बेबी बॉय चाहिए वो आ जाए, हाँ, उनमें आए थे आप? आए थे। बैठ जाइए, थैंक यू। हालेलुया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप समझ रहे हैं, जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी, कितनी बहनें हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं, जो पहले नहीं थी पर अब है इधर से? जो मनुष्य से नहीं होगा ना वो किससे होगा? जो जुबान को काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगता है। अब आप इसको कैसे काम में लाते हो? हाँ, आप मुझे कभी भी देखना, मैं बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, अगर मैं नेगेटिव वर्ड बोलूंगा तो बहुत मुश्किल से, पर नेगेटिव वर्ड कभी यूज नहीं करता मैं। हालेलुया। लोग मुझे बोलते ये नहीं होगा और मैं बोलता हूँ ये होगा। हालेलुया। ये एक बात जानता था, लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं, अब उसका जीवित होना असंभव है। आप समझ रहे हैं? पर 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर गया और यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, इसकी कब्र में से क्या हटाओ, हटा दो। अब लाजर की खुद की बहनें बोलती है, हे प्रभु उसको मरे तो अब तो उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो गया है। मरे कितने दिन हो गए? 4। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उसकी बात पर ध्यान दिया? नो, यीशु मसीह ने डायरेक्ट जाकर बोला, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। आमीन, हालेलुया। पर आज हम लोग क्या बोलते हैं? हे लाजर तू जिंदा है, वापस कब्र में जा। हाँ या ना? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? जब हम ठीक होना शुरू होते हैं तो हम बोलते हैं पता नहीं होंगे भी या। अब हम इस लाजर को क्या बोल रहे हैं? वापस कब्र में जा। हालेलुया। जब आप पर यहाँ पर ले हैंड प्रेयर होती है या ऐसे भी आत्मिक रीति से प्रार्थना होती है तो समझ लो आप चंगे होते जा रहे हो। हालेलुया। पर जब हम अविश्वास दिखाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ, हाँ मुझे तो कहीं और जाना पड़ेगा या मुझे और कहीं ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो समझ लो आप अपने जीवन को, इस जीवित जीवन को जिसमें जीवन आ रहा है, उसको वापस कहाँ लेकर जा रहे हो? कब्र में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पतरस ने यीशु मसीह को एक वर्ड बोला, हे प्रभु यदि तू है, क्या बोला? हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, क्या करूं? मैं भी पानी पर चल कर आऊं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने विश्वास के कारण आजा। अब उसका विश्वास क्या था? कि मैं पानी पर चलूंगा? यह विश्वास था? नहीं, उसका विश्वास था सामने यीशु मसीह खड़ा है, जब वो नहीं डूबा तो वो मुझे भी डूबने। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास था? सामने यीशु मसीह खड़ा है, जब यीशु मसीह ही नहीं डूबा तो वो मुझे भी डूबने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप जब प्रभु
के भवन में आते हो और जब आप ये विश्वास बनाते कि आज की ये दोपहर मेरी बीमारी की, मेरी परेशानियों की, मेरी निर्बलताओं दुर्बलताओं की आखिरी दोपहर है, तो याद रखो आप क्लेम करते हो अपनी चंगाई को, आप क्लेम करते हो अपनी अनॉइंटिंग को, आप क्लेम करते हो परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन सुनो, जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला था? हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी आना चाहता हूं। दिमाग से बोला था, मन से बोला था, हाँ? कैसे बोला? इस जुबान से, टंग से, बड़े विश्वास के साथ। किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को। उसने देखा यीशु मसीह नहीं डूब रहा है तो मुझे भी डूबने कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको इधर मालूम क्यों गवाही सुनाते हैं हम लोग? वरना अपनी अपनी चंगाइयाँ पकड़ो और जाओ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? पर गवाही क्यों सुनाते हैं? जब परमेश्वर इस भाई को चंगा कर सकता है तो वो मुझे भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब परमेश्वर उस बहन को बेटे की आशीष दे सकता है तो वो मुझे भी बेटे की आशीष दे सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये गवाहियों का मकसद है आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं? पर आपको बोलना जुबान से पड़ेगा, इस टंग को काम में लाना पड़ेगा। और कौन से काम में? जो बेस्ट वर्क है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। कई लोग इस जुबान को यूज ही नहीं करना चाहते, और यूज करते तो गलत शब्द, बैड वर्ड को यूज करते हैं। हाँ, मैं कई बार बताता हूँ, आप किसी से भी रास्ते में चलकर पूछोगे क्या हाल है, वो बोलेगा बीमार हूँ, हाँ या ना? हाँ? हालेलुया। मैंने एक भाई से पूछा तबीयत कैसी है? हाँ? वो बोलता है 1 रुपये में से चवन्नी रह गई है। अब ये कौन सा लॉजिक है? किस तरीके की चंगाइयाँ बताते हैं मुझे। 1 रुपये में से चवन्नी रह गई। मैंने बोला ढूंढो फिर अब चवन्नी कहाँ मिलेगी भैया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपका ट्रस्ट है तो वो चवन्नी भी नहीं रहेगी, आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। हालेलुया। एक वचन को आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 आयत को पढ़ना, सुनना इस वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 आयत को पढ़ना। बुराई के बदले, हाँ, बुराई मत करो। किसके बदले? जो बुराई कहाँ से करते हो? जीभ से ही होती है बुराइयां। हाँ? बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ? और न गाली के बदले, और ना गाली के बदले गाली दो, गाली दो, पर इसके विपरीत, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या दो? क्या देनी है? हाँ, कितने लोग देते हैं? दे पाते हैं आशीष? हाँ? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला सुनो, बुराई के बदले बुराई कभी मत करो, और गाली के बदले गाली। इसके विपरीत क्या करना है? तुम आशीष दो। किनको आशीष देनी है? हाँ? जो आपका बुरा करते हैं। किनको आशीष देनी है? क्योंकि निर्गमन 14 अध्याय 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता, सुनो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, मीन्स परमेश्वर की है। और परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ना भली भांति आता है। हालेलुया। आज जो लोग भी आपका विरोध करते हैं, जो लोग भी आपके बारे में बुरी बातें घड़ते हैं, याद रखो आप नहीं हो। अब किसके बारे में बोली जा रही है? डायरेक्ट परमेश्वर के बारे में। अब आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो लड़ने दो फिर परमेश्वर को, और देखो परमेश्वर क्या कर सकता है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर परमेश्वर जीवित है, अगर वो ताकतवर है, तो वो आपको जिता देगा। आपको हाथ पैर मारने की जरूरत
आपको बुराई के बदले बुराई करने की जरूरत है, आपको गाली के बदले गाली देने की जरूरत है, कभी मत करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जुबान को रोक जो बुरी बातों को ना घड़ पाए। आगे पढ़ो इसी। पर इसके विपरीत हाँ आशीष ही दो, हाँ जी, क्योंकि तुम आशीष के वारिस क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए होने हो। के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ओके, आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हो और उसके पास आलू ही आलू है, उसको जाकर बोलोगे मुझे टिंडे दे दो जी, वो दे पाएगा? क्योंकि उसके पास नहीं है, तो आपको कभी वो दूसरी सब्जी, समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब जो उसके पास है वही वो आपको, आपके पास क्या है आशीष देकर आते हैं। हाँ जी, कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे, देखा आवाज हो गई ना बंद। हालेलुया, कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ तो पीछे से आ रही है आवाज। दूसरा भी उसकी ओर कर पाते हैं। हाँ जी, बोले पास्टर जी आप तो थप्पड़ की बात कर रहे हो, कोई घूर के दिखाए। हाँ, एक बारी कोई घूरे बता देंगे उसी हम आशीष के वारिस हैं कि नहीं है। एक भाई था, तो वो काफी लंबा था, 6-6.5 फीट का था और बहुत हेल्दी था। तो एक दिन मुझे आकर बोलते कि पास्टर जी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। मैंने उसको बोला यार, तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ भी होती है। मैंने उसको बोला कोई भी आपको गुस्सा दिलाए ना, उसको बोलना जा प्रभु तुझे आशीष दे, ये बोल देना। बोलता ठीक है जी। कुदरती अगले दिन उसकी लड़ाई हो गई। अब वो जिनके साथ लड़ाई हुई वो उनको बोल रहा है अरे जा भाई प्रभु तुझे आशीष दे। वो फिर उसे गाली दे दे। वो फिर मन को बेचारा मजबूत सा करके बोले जा प्रभु तुझे, फिर बोल दे। वो फिर उसको गाली दे दे। वो बेचारा परेशान हो गया। वो फिर बोलता है यार भाई चला जा प्रभु तुझे, वो फिर गाली दे देते उसे। वो बोलता भाई प्रभु का तो पता नहीं तुझे आशीष देगा कि नहीं देगा, पर आज मैं जरूर दूंगा तुझे। हाँ, हमें तो बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप समझ रहे हैं? उसी भाई ने क्या किया, वो शिवालय में रहता था। उसी भाई ने एक दुकान खोली। दुकान खोली तो मुझे बुलाया, बोला पास्टर जी मेरी दुकान के लिए प्रार्थना करो। और मैंने उधर देखो मटकी मुटकी बांस बूस रखे हुए हैं। अब मैं परेशान हो गया। मैंने बोला यार किस चीज़ की दुकान है ये? बोलता ये अर्थियों की दुकान है। मैंने बोला प्रार्थना क्या करूं मैं, लोग मरे? अरे बोलो मुझे आती नहीं भाई ये प्रार्थना। बोला जी प्रार्थना करो मेरा बिजनेस उन्नति करे। अब उसका बिजनेस तो जब उन्नति करेगा जब लोग मरेंगे। मैंने बोला भाई मुझे नहीं आती है प्रार्थना, मुझे बाहर ले चल इस दुकान से। हालेलुया। कई लोगों को मालूम ही नहीं, कई लोग हमें ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं के लिए ले जाते हैं जो पता ही नहीं हमें करना क्या है उधर जाकर। हाँ, हमें तो प्रभु ने जीवन देने के लिए भेजा कि तुम जाओ सेहत में तो दे दो लोगों को। हाँ, और लोग हमें पकड़ कर ले जाते, बोले हमारी दुकान के लिए प्रार्थना करो। बोले किस चीज़ की? बोले ऐसी ऐसी दुकान है। ओ भाई हमारे बस की बात नहीं। हालेलुया। अब सोचो अगर उधर निर्बुद्धिता का परिणाम देता, हाँ प्रभु मेरे भाई की दुकान, तो फिर क्या होता? हाँ, उसकी दुकान बहुत उन्नति करती। हाँ, ये वरदान तो बहुत काम करता है मुझे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझना इस बात को। बोला जो जुबान को काम में लाता है वो उसका फल भोगेगा। अब कैसे काम में लेकर आ रहे हैं इसको? श्राप देने में या आशीष देने में? उसने बोला कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा फिर ये परमेश्वर का नियम है,
कोई तेरे बारे में बुरा भला कहे, तू चुप रह। अब ये लड़ाई किसकी है? उसको मालूम है कैसे जीतना, वो आप जीत लेगा। आपको और मुझे तो सिर्फ शांति से बैठने की जरूरत है, हालेलुया, और उस समय का इंतजार करने की जरूरत है जब परमेश्वर आपको जयवंत करेगा और आपके बैरियों को आपके पांव के नीचे कर देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या करेगा परमेश्वर? आपके बैरियों को आपके पांव के नीचे करेगा। कब? जब आप अपनी जुबान को सही इस्तेमाल में लेकर आओगे। हाँ, बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको बोलता है ये मरता भी नहीं, फिर वो बीमार होना शुरू करता है, फिर बोलता है हे प्रभु कौन से पाप किए थे हमने। आप क्या बोल रहे हो? आपको सोचने की जरूरत है। आप कैसी वर्डिंग यूज करते हो आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप रेगुलरली अपनी जुबान को वश में रखोगे और परमेश्वर के सामने जाओगे और एक बेस्ट अंगीकार करोगे, बेस्ट वर्ड को यूज करोगे अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, तो देखना आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट 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 होता जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज मालूम क्या हो रहा है? क्योंकि हम इस जुबान को सही इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। हालेलुया। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना और इधर आफ्टर प्रेयर उससे पूछेंगे अब कैसे हो, मैं बोलेगा अभी तो वैसा ही हूँ। हाँ, वो कभी नहीं बोलेगा अब मैं ठीक हूँ। हालेलुया, वो बेस्ट अंगीकार कभी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। ये भाई गौतम है, सुनना, इनकी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। जब ये आए थे ना, ये बहुत बुरी हालत में था और किडनी का ना एक केमिकल होता है, उसको सीरम क्रिटेन बोलते हैं। अगर वो बढ़ेगा ना तो समझ लो किडनी डैमेज हो रही है। क्या हो रही है? किडनी डैमेज हो रही है अगर वो बढ़ रहा है तो। हालेलुया। एक किडनी वाले के लिए भी सेम प्रोसीजर, अगर वो बढ़ेगा तो किडनी डैमेज हो रही है, अगर वो घटेगा तो किडनी रिपेयर हो रही है। अपने आप को परमेश्वर उस चीज को क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा है। अभी मैंने लास्ट टाइम में इनकी किडनी का एक क्रिटेन देखा था, सीरम क्रिटेन, वो 3.66 था। 3.66। अभी मैंने पिछले हफ्ते इनको शायद बोला था, पिछले हफ्ते बोला था, हाँ मैंने पिछले हफ्ते बोला कि जाओ एक टेस्ट और कराओ। उससे पहले 5.70 था। आप समझ रहे हो? अगर थोड़ा और बढ़ जाता तो डायलिसिस पे चले जाती है। डायलिसिस समझते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, कुछ दिनों का मेहमान और बाहर से खून चढ़ाया जाएगा, आपके शरीर में जो गंदा खून है वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि किडनी ने वर्क करना, किडनी का एक वर्क है वो आपके खून को प्यूरिफाई करती है, साफ करती है। जब वो काम करना बंद करेगी तो फिर क्या होगा? फिर खून में गंदगी आती जाएगी और जिसके साथ ये प्रॉब्लम है वो डबल बीमार होता जाएगा और कुछ दिनों के बाद अगर खून को साफ नहीं किया और चेंज नहीं किया तो वो मर जाएगा। हालेलुया। पर देखो परमेश्वर कितना भला है, इनके क्रिटेन को घटाया, 3.66 पर लाया। आज कब कराया ये टेस्ट? आज ही कराया एक टेस्ट। अब वो आया 2.70। 2 पॉइंट, अब वो 2 पॉइंट पे आ जाएगा ना तो पूरा 2 पॉइंट में समझ लो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? देखो जो चीजें बढ़ रही थी, डॉक्टरों ने बोला कि जिंदगी भर क्या खानी पड़ेगी? गोलियां, बीपी की दवाइयां। हाँ, जिंदगी बीत जाती है। हाँ, इसका इलाज भी नहीं। हाँ है, फ्री में इधर इलाज है, इधर लेकर आओ भैया, हम करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज सुबह एक पुलिस वाला इधर आया हुआ था तो कह रहा था अभी तक तो मुझे कोई बीमारी लगी नहीं और परमात्मा बीमारी देगा तो झेलनी पड़ेगी। मैंने बोला जब परमात्मा बीमारी दे तो इधर आना, तेरी बीमारियां ही खत्म कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे बच्चों, याद रखना। और वो किसी का पक्षपात नहीं करता, आप कौन हो, आप क्या हो। हाँ, ये पक्षपात यही के लोग करते हैं, संसारिक लोग।
हाँ या ना? हालेलुया। ये धर्म, कास्ट, ये सब इन्हीं लोगों की बनाई हुई है और ये खुद उसमें आपको भी उलझा कर रखते हैं और खुद भी उलझे रखते हैं। उनको पूछ लेना कोई सीधी बात तो उनके पास जवाब होते नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर देखो परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, आप कुत्ते को देखकर बोलोगे ये शेर है? हाँ, नहीं बोल सकते ना। हालेलुया, बोल सकते हो? नहीं। आप कुत्ते को देखकर बोलोगे ये कुत्ता ही है। आप बंदर को देखकर बोलोगे ये ऊद बिलाऊ है? बोलोगे? नहीं। आप बंदर को देखकर बोलोगे ये बंदर ही है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, बता पाओगे? हाँ, राखी खड़े हो बेटा। ये क्या नाम है? खुशबू, खड़े हो जाओ। अब इन दोनों को देखकर बताओ ये कौन है, किस धर्म से है, किस कास्ट से है? बता सकते हो? क्यों? हाँ, बता सकते हो? कोई बता सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं बता सकते? बड़ा धर्म कास्ट करते हैं ना हम लोग। बताओ फिर ये दोनों कौन है, किस धर्म से, किस कास्ट से हैं? क्यों पूछना पड़ता है? तुम किस धर्म से हो, किस कास्ट से हो? हमें तो पता लगा ना पता। जब परमेश्वर ने हमें बनाने में कोई पक्षपात नहीं किया तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। हालेलुया। ये मेरा बेटा है ना, ये अभिषेक, इससे पूछना ये किस धर्म से, बता देगा। जैसे कोई भी बोले तू किस कास्ट से, गए इंसानियत से, तू है? हाँ, हालेलुया। इसे कभी भी छेड़ना, ये इंसानियत ही बोलेगा। हर एक चीज की एक पहचान बनाई, पर मनुष्य की कोई पहचान नहीं है। हाँ या ना? कोई पहचान है? आप देखकर जजमेंट करोगे ये किस धर्म से, किस कास्ट से है? कभी भी नहीं कर पाओगे। जाकर पूछोगे भाजी तुसी केड़े धर्म दे, हाँ, केड़ी कास्ट दे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बता सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको बनाया एक जैसा, आपको आंखें दी एक जैसी, आपको कान दिए एक जैसे। अगर परमेश्वर को धर्म जाति बनाना होता तो आपके भी, हाँ, ये ऊंची कास्ट का इसको व्हाइट रंग दे दो, हाँ, ये नीची कास्ट का इसको काला रंग दे दो, हाँ, या ये ऊंची कास्ट का इसकी सींग निकाल दो, ये नीची कास्ट का इसकी पूंछ निकाल दो, पहचान रहेगी ना? हाँ या ना? अगर परमेश्वर को ये भेदभाव करना तो खुद करता, पर ये भेदभाव किसने किया? मनुष्य ने खुद कर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? मुझे मैं जब स्टार्टिंग में इधर आया तो एक ने बोला, मेरी गाड़ी रोककर बोला, अरे मैं फलाना हूँ फलाना। मैंने बोला तेरे मारेंगे खून नहीं निकलेगा? बोले निकलेगा। मैं क्या फिर? तुझे मार देंगे तू मरेगा नहीं? बोला हाँ मर जाऊंगा। फिर तो चाहे जिस मर्जी का हो। हाँ, समझ रहे हैं? जो दर्द तुम महसूस करते वो दर्द हम भी महसूस करते हैं। फिर काहे का भेदभाव? हाँ, नहीं जी हम तो फलाने उसके हैं, तो रही जा। कल को जब मरेगा कब्र पे लिखवाएंगे तो फलाने उसका है और फलाने उसको ही ढूंढना नरक में जाकर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल भी अलग नहीं बनाया। इसका एक ही सीधा सा उदाहरण है कि परमेश्वर ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चर्च में हर कोई मेरे लिए खाना लेकर आता है और मैं बड़े खुशी से खाता हूँ बैठकर। हाँ, अब सोचो अगर परमेश्वर भेदभाव करता तो वो कभी भी अपने कलाम को हमारे पास ना भेजता। समझ रहे हैं? आज हम लोगों ने अपनी जुबान को जैसा चाहा वैसे इस्तेमाल किया, वैसी वैसी रणनीतियां बना ली, वैसे वैसे बातें बना ली और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हाँ,
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पीपल के पेड़ की सब लोग पूजा करते हैं। मैंने एक से पूछा क्यों पूजा करते हो, बोलते हमारे बाप दादा करते आए हैं। मैंने बोला फिर बाप दादा क्यों करते थे, बोला हमें ये बात तो पता नहीं है, बस वो करते आए थे, हम भी कर ही रहे। असली रिजल्ट क्या है मालूम ही नहीं लोगों को, असली तरीका क्या है मालूम ही नहीं। हालेलुया, असली बात का किसी को नहीं मालूम, बस लगे पड़े हैं। हालेलुया। हाँ, एक वो व्रत आता है पतियों की उम्र लंबी करने का, करवा चौथ का व्रत अगले महीने आएगा। हाँ जी, हालेलुया, समझ रहे हैं? उसकी स्टार्टिंग क्या पता ही नहीं लोगों को, बस क्या क्या होगा जी, पति की उम्र बढ़ेगी। हाँ, तो पति की उम्र का तो मुझे पता नहीं बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। हाँ जी, बढ़ती है, बता दो हमें, मैं भी अपनी पत्नी से रखवा दिया करूंगा। ये सब रविश है। सोचो, पूरा साल कलेश, एक दूसरे की जान खाने को पड़े रहते हैं, और एक दिन आके वो पूरे धर्मी जन हो जाते हैं। हाँ, हाँ या ना? जो बहन अपने पति को धोबी घाट की तरह धोती होगी ना, वो भी उस दिन जाके उसके पैर छूएगी। हाँ? चल 2 दिन फालतू जी लेगा तू। उसका असली रिजल्ट क्या है मालूम ही नहीं है, बस लगे पड़े हैं, जिसने जैसा बोल दिया। हाँ? आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, आपको मालूम है? चर्चेस में, कलीसियाओं में बोला स्वर्गीय मिठाई खाओ और चंगे हो जाओ। स्वर्गीय मिठाई, आजकल चर्च में मिठाई खिला रहे हैं लोगों को। हाँ, पता आपको ये बात? अब बताओ उनका कौन सा दादा हलवाई बैठा है स्वर्ग में, जो स्वर्ग से मिठाइयां बना बना के बेच रहे। लाते हैं किसी हलवाई से और उसको मिठाई का नाम दे देते हैं क्या, स्वर्गीय मिठाई। हाँ जी, हालेलुया, समझ रहे हैं इस बात को? नाम क्या है, स्वर्गीय मिठाई, और लेकर किससे आए, रमेश हलवाई से। हाँ, तो या तो रमेश हलवाई को स्वर्ग भेजा होगा उसने, या खुद गया होगा। सब बातें बेकार की बातें। बाइबल में मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि स्वर्ग से कोई मिठाई आएगी, मैं खाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। हाँ, हालेलुया। ये बातें कोई जाकर पूछे ना उन लोगों से, भाई ये स्वर्ग से कैसे आई, कोई चिन्ह है स्वर्ग का इसमें, कि ऐसे ही सबको दे रहे हैं बेफालतू की बातें। हालेलुया, हालेलुया, इस चीज को समझ लीजिए। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग भरमाते रहेंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, परमेश्वर के वचन के अंदर है ही नहीं। ऐसी ऐसी रणनीतियां लगाएंगे। रणनीति क्या है? हाँ, ये बंधा रहे। अब इसको बांधना है तो कैसे बांधना है? हालेलुया, पीछे आ रही है आवाज? हालेलुया, आवाज आ रही है पीछे? अब लोगों को लगता है कि अगर इनको बांध के रखना है ना तो कुछ ना कुछ नया करते जाओ है? और लोगों को आज के टाइम में यूनिकनेस अच्छी लगती है, कुछ नया है तो अरे ये तो बहुत अच्छा है। इधर तो स्वर्ग की मिठाई मिलती है, इधर तो स्वर्ग का हलवा मिलता है। हाँ, हम स्वर्ग के फिर तो कड़ी चावल देंगे आज आपको। समझ रहे? हालेलुया, ये सब बातें हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट एक ही है, क्या तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो या नहीं? हाँ, सिर्फ एक ही बात मायने रखती है हमारे जीवन में। उसने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन, हालेलुया। हमें नहीं लिखा है तुम मिठाई खाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है? नो, कभी भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसी बातें करता ही नहीं है। परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी जाता, ये मनुष्य है जो वचन से बाहर भी जाता है, वचन को अपने अनुसार भी मोड़ लेता है। हाँ, और अब
कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की मालूम है कैसे झूठा साबित करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको बाइबल के ऊपर हाथ रखवाना पड़ता है। उस टाइम में लोग परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करते हैं। मालूम है कि हमने पाप किया, मालूम की गलती की, और फिर भी वचन पर हाथ रख के कसम खा लेते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तक एक एक बात का न्याय ना होगा तब तक तेरा पीछा उड़ने वाला नहीं है। आमीन। उसने बोला तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है। किसके लिए? आशीष के लिए। तो तुम आशीष के वारिस हो। आमीन। तुम्हें क्या देनी है? आशीष। बोले आमीन। हालेलुया। अब से पहले अगर आपको लगता है मेरी लाइफ से और मैंने बहुत सी गलत बातें बोली और बहुत से अपराध किए हैं, तो आज से मैं जीवन को बदलूंगा या बदलूंगी, और परमेश्वर ने मुझे आशीष के लिए बुलाया, मैं आशीष का ही कारण बनूंगा या बनूंगी। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सभी जन अपनी जगह पर खड़े रहना। हम खुद आपके पास आएंगे, आपको नहीं आना है। समझ रहे हैं? आप जहां हो बस वहीं रहना। हम खुद आपके पास आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को सोच के उठाएं। मैं तो पागलों का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचन से बाहर। मैं तो पागलों का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचन से बाहर। मैं तो पागलों का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं
Okay.
अंदर पर भी बनवा देती ना काम गया कि बनवा दी कहाँ जाएंगे? अपने गला अच्छा, फिर इधर क्या करने आया? आका तनु वे क्यों है? ऐसे कैसे आ एक साल हो गए अच्छा, फिर 2 साल लगाएगा? पर बुबा चला गया अच्छा, फिर लग लिया तो फिर रुका हुआ क्यों है? डर लग रहा थे आज जा रहा है? मेरे ताई ने भी भेजा मेरी गला तो तेरी ताई भी है? और क्या और कौन कौन है? हीरो अच्छा, वीरो और एक तो इतना अक्कड़ में क्यों है? जान उठा मेरे पर गुबार लग रहा अच्छा, छूट गया तेरे? हाँ, चल Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire, fire. सुनो, जितनों को अन्य भाषा थी अन्य भाषा बोलो, जिन्हें अन्य भाषा कल कल कौन है कौन है नाम बोल बाल का है अच्छा, मैंने सोचा मेरे घर का है अच्छा Holy Ghost छोड़ से right now Holy Ghost बोला रबो शबला रबो ले 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 रबा चल right now Holy Ghost fire कलेजे पर हाथ रखो मैं कमांड करता हूँ तुझे शैतान चाहे जहाँ से आया तुझे जिसने भी भेजा निकल निकल चल हीरो ने बनवा दे दो टच नहीं करता आंखें बंद सारे बंधन टूटे जो शैतान की जिंदगियों से निकल जाओ सारे गरीबी के श्राप कर्जे के श्राप टूट जाओ यीशु मसीह के नाम में छोड़ो इस बेटी के जीवन को हर बीमारी हर जादू टोना बाहर आ जाओ रबो शबला ला ला रबो ला ला तेरा शैताना तेन वचना दे नाल हरावांगे बड़े प्यार से गाना स्लोली कीजिए यीश चल छोड़ 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 यीशु कंप्लीटली बाहर आ छोड़ इस शरीर को मैं तुझे मौत बोलता हूँ शैतान सारी बीमारियों जादू टोने के कारण जो आई हुई हो हर गंदी लाग लपेटो छोड़ो यीशु चल
पहले तू मेरे ताई ने बुलवा दे जाऊंगा मैं बुलवा दे मानो तो पहले तू मेरे ताई ने बुलवा दे मैं चला जाऊंगा नाम बता दे मेरी ताई का आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो, उतरने दो होली कोस्ट को आपके ऊपर, उतरने दो उसको अपने जीवन में, आपके घरों में। फायर 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 होली कोस्ट होली कोस्ट होली कोस्ट होली कोस्ट होली कोस्ट होली कोस्ट ठीक
के अंदर? एक हफ्ता है मतलब तो एक हफ्ता हुआ। ये छोरे ने 1 साल होगी मेरे देवर का है, अच्छा जो बोल रहा है संदीप नाम का। अच्छा, फिर आपके साथ कैसा हुआ इसका? प्रभु मैं लाई मेरी छोरी ने खींच के चर्च में। अच्छा। हाँ इसके घर में देवता कौन है? हाँ, मैं लाई मेरी छोरी ने देवते रुकेंगे भी नहीं इसके घर में? है नहीं प्रभु, वो रुकेंगे भी नहीं। मैंने तो प्रभु का धन्यवाद करा, मैंने प्रार्थना करी अपनी छोरी की मारी, इस हमारी प्रभु मिली आई। आज चली जाऊंगी प्रभु, आज खुश भी वो होकर इसको प्रभु का साथ लेकर धन्यवाद। जाना है। ठीक है, चली जाऊंगी प्रभु। आंखें बंद करो। आपकी होगी, मैं तो बाइक पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, आप पीछे चले जाओ, पीछे जाओ भाई। आपकी होली है। होली तो परमेश्वर के फेवर को अपने ऊपर मांगो, अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रखो और बोलो परमेश्वर आज की दोपहर तूने मेरा मसा किया। फिर बोलो परमेश्वर आज की दोपहर तूने मेरा मसा किया। फिर बोलो परमेश्वर आज की दोपहर तूने मेरा मसा किया और आज से मैं जयवंत हूँ। बोलो आज से मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। तारीफ करेंगे ऊंची आवाज से।